सभी साथी जुड़ रहे हैं और जुड़िएगा, एक बार जोड़िए और लोगों को। सवाल आपने देख ही लिया होगा, मैंने कैप्शन में ही दिया है, टाइटल में ही दिया है कि हमें सुनाई देना बंद हो गया है या हम सुन नहीं रहे, हमें दिखाई देना बंद हो गया है या हम देख नहीं रहे, या हम देख रहे हैं और देखकर अनजान बने हुए हैं, या हम इग्नोर कर रहे हैं। हम ये जानबूझकर कर रहे हैं या हमसे करवाया जा रहा है। हम अनजाने में इनके ट्रैप में फंस रहे हैं या ये हमको फंसा रहे हैं। इस गेम प्लान का हिस्सा मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, या हम समझते हुए जानबूझकर इनको इग्नोर कर रहे हैं। इनके खेल को समझना इतना मुश्किल है क्या, या समझ में तो आ रहा है पर हम कुछ कर नहीं सकते। हम एक दूसरे से इतने अलग हो चुके हैं कि अकेला रहने में भी डर लगता है और संगठित होने में भी डर लग रहा है। ये लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि गांव बेबस खड़ा इनके आगे हाथ जोड़े मिन्नतें मांग रहा है, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और ये दरिंदे गांव के ऊपर बुलडोज़र चला रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूलों में छत गिरने से मर रहे हैं और माँ बाप बिलख रहे हैं और नेता अय्याशी काट रहे हैं। उद्योगपति अपना शेयर मार्केट में शेयर से करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं। हमारे यहाँ 1 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया भी अगर लोन का पेंडिंग है तो उसका मकान जब्त हो रहा है और उनके हजारों करोड़ रुपये माफ हुए जा रहे हैं, राइट ऑफ हुए जा रहे हैं। हमारी शिकायत हम लेकर जाते हैं तो दोनों पक्षों से पुलिस वालों को पैसा चाहिए शिकायत दर्ज करने का। सवाल मांगने जाओ तो आपके ऊपर शिकायत एक दर्ज नहीं होती, राजद्रोह तक का मुकदमा दर्ज हो जाता है। उनके पास सब कुछ जुड़ता जा रहा है, आपका सब कुछ लुटता जा रहा है। आपके बाप दादाओं ने पैसा कमाया, उस कमा करके सरकारों को टैक्स दिया, उन्होंने नए नए संस्थान बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, रेलवे बनाया, एयरपोर्ट बनाए, जहाज़ बनाए, बस स्टैंड बनाई, सड़कें बनाई, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, और फिर अचानक अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद आई और सब कुछ बेचने पर लग गई और हमें दिखाई नहीं दे रहा। कमाल की बात यह है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और चित्कार चारों तरफ ऐसी हैं कि हमें सुनाई भी नहीं दे रही। हम इतने संवेदनहीन कैसे हो गए? हम इस तरह के तो नहीं थे, भारत ऐसा तो नहीं है कम से कम। और मैं हैरान रहता हूँ कई बार इन बातों को सोच करके कि अगर हम जाग जाएं, अगर हमें चीज़ों का पता चल जाए तो हम और लोगों को जगा क्यों पा नहीं रहे हैं? मतलब हम क्यों नहीं जगा पा रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें रोक रही है दूसरे समाज को साथ लाने में? हम इकट्ठा होने से भी डर रहे हैं और अकेले में तो हम डर ही रहे हैं। जब हम अकेले हैं तो तंत्र से डर रहे हैं और जब हम इकट्ठे हो रहे हैं तो हम अपने ही लोगों से डर रहे हैं। हमें अपने ही लोगों से खतरा हो रहा है। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना बन रही है। कैसी शिक्षा दी है हमें इस तंत्र ने और किस तरह की विद्या हमने पढ़ी है कि हमें इतना भी भरोसा खुद पर नहीं रह रहा कि हम
सचमुच कोई ऐसी योजना बना सकें कि हमारे बच्चों के लिए कुछ बेहतर हो सके। पता होते हुए कि ये गलत हो रहा है, हम आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि आवाज़ उठाएंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएगा तंत्र। हमें अपनी आत्मा हमारे खिलाफ करना मंजूर है, हमारे परिवार का सत्यानाश हो जाए वो मंजूर है, लेकिन आवाज़ उठाना मंजूर नहीं है। ये किस तरह की सोच है, इसको बताएंगे आप मुझे? किस तरह की सोच है और क्यों डर रहे हैं हम? किस चीज़ से डर रहे हैं हम? गलत करने से डरना चाहिए, सही करने से क्यों डर रहे हैं हम? गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से क्यों डर रहे हैं हम? हमें गलत होते हुए देखकर भी आंखें बंद क्यों करनी पड़ रही है? कमेंट में लिखकर बताएंगे आप मुझे कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि शायद कारण पता लगने के बाद निवारण हो सके बात का, समस्या का। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हमको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं? मतलब सोचिए ना, एक स्टेट में बच्चों के ऊपर स्कूल के कमरे की छत गिर जाती है, और जबकि सबको पता है कि एक एक दो दो बच्चे हैं सबके घर में, और बच्चे मर जाते हैं, और हम स्कूल बंद करने की बात नहीं करते हैं। शहर में एक केस कोरोना का मिला था तो पूरे शहर को लॉकडाउन लगा दिया गया था यार। सिर्फ केस ही मिला था, कोई मरा भी नहीं था उससे, इन्फेक्शन से। पूरा शहर लॉकडाउन लगा दिया था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। नहीं समझ पा रहे क्या? पूरे देश को इंजेक्शन लगा दिया कुछ लोगों के टेस्ट होने से। यहां बच्चे मरे हैं, यहां 250 लोग प्लेन क्रैश में मर गए तो एयरपोर्ट बंद नहीं हुए, जहाज बंद नहीं हुए, यहां स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, यहां सरकार नहीं गिर रही है। और कमाल तो यह है कि सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। और जब विपक्ष सवाल पूछने लगता है तो प्रधानमंत्री लोकसभा छोड़कर भाग जाता है, सदन छोड़कर भाग जाता है। वो आराम से जाकर के अंदर पता नहीं क्या करने के लिए चला जाता है, और हमको दिखाई नहीं देता है और हमको सुनाई नहीं देता है। अजीब विडंबना है। मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ इस संदेश के माध्यम से कि आप बताएं हमें कुछ, कि हम बोल क्यों नहीं पा रहे, हमारी क्या मजबूरी है, हम क्यों इतने बेबस हैं, और क्या हम इतने ही बेबस रहेंगे? आज राजस्थान में हादसा हुआ है, गुजरात में हुआ है, हसदेव में जंगल काटे जा रहे हैं, आंध्रा में जंगल कट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नक्सली कह करके देश के असली नागरिकों को गोली मारी जा रही है, और हम तब भी चुप हैं। देखिए ना, हम तब भी चुप हैं। तो आपके घर में घुसकर जब गोली मारेंगे तब भी आप ऐसे ही चुप रहोगे। जैसे ये लोग बाकी सब बोलने वालों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप भी बोलोगे तो आपके खिलाफ भी ऐसे ही मुकदमे कर देंगे। बस इतनी सी बात से डर रहे हैं आप। क्या हमारे पुरखों ने इन सब चीजों और इन हालातों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी? भगत सिंह ये सोच रहा था कि ऐसे लोगों को मतलब हम जन्म देंगे और हमारी अगली पीढ़ियां ऐसी होंगी कि हमारी शहादत को भूल जाएंगी। ये सोच करके तो शायद उन्होंने शहादत नहीं दी होगी ना। सिद्धांत की लड़ाई लड़ते लड़ते नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह से गायब कर दिए, तो इसलिए तो वो शायद बेस बदल कर जगह जगह नहीं घूमे होंगे, भटके होंगे। आज की एक और घटना राजस्थान में रविंदर भाई बता रहे हैं।
5 बच्चे घायल हो चुके हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मतलब जब किसान की ज़मीन हथियाई जा रही है और नया कानून बना दिया कि अब आपकी परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है, आपका अल्ट्रासाउंड भी नहीं होगा यदि आपने जानकारी छुपाई हुई है, आपने आधार कार्ड के साथ अपने बच्चे की प्रेगनेंसी को नहीं कनेक्ट किया हुआ है, आपकी सारी सुविधाएं रोक ले जाएंगी। यदि आप सरकार की बात मानने से मना कर रहे हो, मंत्रालय के आदेश मानने से मना कर रहे हो, तो आपकी सुविधाएं रोक ली जाए। तो आपको इनकी सुविधाओं की ज़रूरत क्या है? यही सवाल तो पूछ रहे हैं हम कि आपको सचमुच ज़रूरत है क्या इन सुविधाओं की, जो सुविधाएं के चक्कर में हम अपनी आज़ादी को गिरवी रख रहे हैं इनके पास। एक बार कमेंट में लिख करके बताइए तो। और फिर आप ऐसे ही चुप रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चलिए, मुझे नहीं लगता कि हमेशा के लिए आप चुप रहेंगे। आपकी अगली संतान जब बिल्कुल महसूस करने लग जाएगी कि गुलाम हो चुके हैं, दम घुट रहा है, फिर तो चिल्लाना ही पड़ेगा ना। कब तक नहीं बोलेंगे आप? ये भी सवाल है बड़ा गहरा। आपको एक ना एक दिन तो बोलना ही होगा। और इससे पहले कि बोलने लगो, चीखने का मन कर रहा हो और चीख भी ना निकले, उससे भयंकर भी दौर नहीं हो सकता फिर कुछ। तो ऐसा ना हो कि जब आप बोलने को मुंह खोलें, आपकी ज़बान से कुछ निकले ही ना, ऐसे हालात आ जाएं। इसलिए बोलिए, जितना समझ आता है बोलिए। पार्टियों के कार्यकर्ता बनकर मत रहिए। आपको नागरिक बनना है इस देश का, और देश के नागरिक के साथ कहीं भी गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठानी है। आपको बोलना है, बोलना ही है। ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई, रास्ता नहीं है आपके पास कोई। और यदि आपको बोलना में दिक्कत आ रही है, यदि समझने में दिक्कत आ रही है, तो फिर हमारी जो जनता सरकार मोर्चा की टीम 300 है, उसमें शामिल होइए। नंबर मैंने बताया था 9991911784। अभी हम लोग देखिए, ये लड़ाई बिल्कुल वैसी लड़ी जाएगी जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये ज्ञान युद्ध है, और ये लड़ाई आपकी रसोई और आपके खेत और आपके गांव से लड़ी जाएगी। तो उसके लिए हम लोग हर मुद्दे पर समझे हुए लोग, जिन्होंने लेवल 1, लेवल 2 या कोई भी और ट्रेनिंग जेएसएम की करी हुई है, वो सारे साथी हो रहे हैं इकट्ठे और बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, ताकि हर गांव में जाया जा सके। पहले एक बार हरियाणा को कवर कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेट्स को भी कवर करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने अपनी जगह पर जहाँ भी हैं, एक्स पर यानी ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जितना हो सके आप हर मुद्दे पर बोलिए। आपकी बात 4 लोगों तक जाए, 40 तक जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपसे, आपकी ज़बान से बाहर निकले ये ज़रूरी है। सभाओं में बोलिए, कहीं पर पब्लिक में बैठकर बोलिए, दोस्तों के बीच बोलिए, बोलिए बस, और कोसिए नहीं। क्या सही होना चाहिए, इस पर भी चिंतन करना ज़रूरी है, उस पर भी लगातार बातचीत जारी है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप करण को मैसेज कीजिए, जो भी साथी जुड़ना भी चाह रहे हैं वो लोग भी, 9991911784 यानी कि 99,919 और 11,784। तो इस नंबर पर, यानी 11784 लास्ट में, तो आप सब लोग इस मुहिम में एक दूसरे का साथ दीजिए, वरना ये आपको जीने नहीं देंगे, आपका जीना मुहाल कर देंगे। ना बोलने वालों को तो ये छोड़ते नहीं किसी भी हालत में, और आपको समझना होगा ये बात। लोहारू हलके में भी आएंगे भाई, सभी हलकों में, अभी पूरे भारत में हम लोग, पूरे हरियाणा में पहले हम लोग निकलेंगे, और उसके बाद आपके हर ज़िले में हम लोग कोशिश करेंगे जाने की, ताकि सब तक पहुंचा जाए और जाया जाए। मुझे नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही, सॉरी। तो आप सारे साथी जितने भी जुड़े हैं, वो
उन सभी साथियों को जोड़ें अपने साथ में जिनको भी जोड़ सकते हैं। और 9991911784 जी भाई बिल्कुल। तो आप बात कर सकते हैं अभी इससे आगे कंटिन्यू, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपसे, आप कुछ लिखना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे तो हम आपका रिप्लाई भी कर देंगे। पर चूंकि रात बहुत हो गई है, 10:30 हो गए हैं और सैकड़ों लोग अभी भी जुड़े हैं दोनों चैनल्स पर, उसके लिए शुक्रिया। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए बात को और बताइए कि बोलना ज़रूरी है।